हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। नए टॉपिक में आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने ब्लड रिलेशन को ख़त्म किया है, तो ब्लड रिलेशन को जिसने ना देखा हो तो ज़रूर ब्लड रिलेशन को देखिएगा। ब्लड रिलेशन को हमने 2 क्लास में ख़त्म किया है, ठीक है। और आज हम डायरेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे भाई और बहन, जितने भी एसएससी बैंक, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो री एग्ज़ाम 2018, क्योंकि वीडियो री एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट आप जानते हैं जुलाई में आने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। तो अप्रैल चल रहा है, मई और जून 2 महीना ही आपके पास टाइम है। इसलिए आपको बहुत ही मन लगा करके तैयारी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2018 की वैकेंसी है और 2023 में होने वाली है। लगभग 5 साल हो गए हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपके जितने भी जो भी मतलब 2018 में वीडियो एग्ज़ाम में फॉर्म ने अप्लाई किया है, वो सभी लोग मन लगा करके तैयारी करना स्टार्ट कर दें। कहीं से भी तैयारी करना स्टार्ट करें, लेकिन तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और वीडियो एग्ज़ाम के लिए आपकी ये जो रीजनिंग क्लास है बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप जानते हैं कि रीजनिंग थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट आई थी 2018 में, तो इसलिए आपको रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, तभी आपका वीडियो एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि मेन रोल इसी का होगा, ठीक है। तो आज चलते हैं, डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा डायरेक्शन में क्या है। देखिए डायरेक्शन में आपको देखने क्या मिलेगा। डायरेक्शन मतलब ही क्या होता है? दिशा, ठीक है। क्या होता है? दिशा। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्शन की मुख्यतः जो है 4 दिशाएं होती हैं। अगर देख लिया जाए तो डायरेक्शन की मेन जो दिशा होगी वो कितनी होगी? 4। ये मेन दिशाएं होंगी। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जिसे नॉर्थ कहते हैं। और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, जिसे साउथ कहते हैं। और राइट साइड की तरफ, दाहिने तरफ, राइट साइड की तरफ क्या होगा? पूर्व होगा। क्या होगा? पूर्व होगा, जिसे हम ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड की तरफ, बाएं तरफ क्या हो जाएगा? बाएं तरफ भी हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, जिसे वेस्ट बोलते हैं। इसे हमें क्या बोलते हैं? इसे नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है नॉर्थ। ये क्या होता है? ईस्ट होता है। ये आपकी ईस्ट हो गई। और ये क्या है? ये साउथ है। ये क्या है? साउथ है, ठीक है, साउथ है। और ये आपका क्या हो गया? वेस्ट हो गया, ठीक है। ये मेन जो है 4 दिशाएं होती हैं। इन 4 दिशाओं को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। 4 दिशाओं में आपको ध्यान ये रखना है कि मतलब अगर ऊपर की तरफ हो तो क्या हो जाता है? नॉर्थ अर्थात उत्तर। अगर हम नीचे की तरफ जाए, नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा अर्थात साउथ हो जाएगा। अगर हम राइट साइड की तरफ जाएंगे, किधर जाएंगे? किधर भी आप घूम जाओ, जो हमारा राइट साइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट साइड की तरफ हमारा ईस्ट हो जाएगा। और लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो जाएगा? जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड की तरफ हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। आपको डायरेक्शन में यही चीज याद रखना है कि ईस्ट किधर होगा और वेस्ट किधर होगा, साउथ किधर होगा, नॉर्थ किधर होगा। तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, और राइट साइड की तरफ पूर्व, और लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ये आपको 4 दिशाएं ध्यान रखना है। और उसके बाद इसमें 4 उप दिशाएं भी होती हैं। क्या होती हैं? 4 उप दिशाएं भी होती हैं। देखिएगा 4 उप दिशाएं क्या होती हैं? 4 उप दिशाएं भी इसमें होती हैं। तो देखिएगा ये बीच की दिशा जो होती है उत्तर और पूर्व में है, तो इसे क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व दिशा। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। इंग्लिश में इसे नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ठीक है। हिंदी में इसे उत्तर पूर्व दिशा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे जो है पूर्व दक्षिण, क्या कहेंगे? पूर्व दक्षिण दिशा कहेंगे या दक्षिण पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? या पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है।
क्या हो जाएगी, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा कहेंगे, इसे साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ दिशा कहेंगे। इसे देखिएगा, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पश्चिम दक्षिण, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पश्चिम दक्षिण दिशा, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पश्चिम दक्षिण दिशा या वेस्ट साउथ, क्या बोलेंगे, वेस्ट साउथ। इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे उत्तर पश्चिम, क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम अर्थात नॉर्थ वेस्ट। मतलब इसमें आपको यही चीज डायरेक्शन में ध्यान रखना है और बाकी इसमें कोई रूल नियम नहीं है, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि इसमें 4 मेन दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। बस इन्हीं के आधार पे आपको क्या करना है, पूरा डायरेक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे देखिएगा डायरेक्शन, और एक चीज ध्यान रखिएगा, चलिए अलग से आपको बना के दिखाते हैं। आगे इसमें ध्यान दीजिएगा, मान लो देखिएगा, मान लो इसमें हम मान लो ऐसे देखिएगा क्लॉक बनाते हैं, ये बन गई क्लॉक। आप देखिएगा ये हमारी क्या है, क्लॉक है। मान ले यहाँ पे क्या है, 12 है, यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम घड़ी की दिशा में मान लो देखिएगा, ये हमारी घड़ी है, मान लो ऐसी घड़ी चलती है, तो अगर मान लो घड़ी की दिशा में चलना, ठीक है, ये देखिएगा इसे क्या कहते हैं, ये घड़ी की दिशा होती है। तो घड़ी की दिशा में चलते हैं, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब ही क्या होता है कि क्लॉक, इसे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। तो राइट क्लॉकवाइज होती है, इसको वामावर्त कहते हैं, हिंदी में इसे वामावर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं, ठीक है, वामावर्त कहते हैं। ये होती है क्या, वामावर्त हो जाती है। उसके बाद देखिएगा एक डायरेक्शन और होता है, एक डायरेक्शन इधर, तो ये क्या होती है, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, इसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त कहते हैं, क्या कहेंगे, इसे कहते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है, ये दक्षिणावर्त होती है, ठीक है। मतलब आपको राइट साइड अगर जाना है तो उसे बामा मतलब घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा, अगर बाईं तरफ जाना है तो आपको घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना पड़ेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज कब घूमना है और एंटी क्लॉकवाइज कब घूमना है, ये चीज आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, और एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, हमेशा जब हम घूमेंगे तो हमेशा जब हम टर्न होंगे, देखिएगा मान लो हम इसे मान लो टर्न होते हैं, घूमते हैं, तो हमेशा जब घूमेंगे तो 90 डिग्री में घूमेंगे, कितने में घूमेंगे, 90 डिग्री में। हमेशा जब भी एक टर्न लेंगे तो हम कितना घूमेंगे, 90 डिग्री में। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री हो गया। अर्थात पूरा अगर हम घूमने के लिए क्या करेंगे, 4 बार ऐसे हम घूम जाएंगे, क्या होगा, हम 4 बार ऐसे घूम जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कुछ याद रखना है। देखिएगा देखिएगा मान लो इधर हम घूम रहे हैं, तो क्या होता है, राइट साइड होता है, और इधर हम घूमते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो आप ध्यान दीजिएगा, मान लो जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इक्वल आर होता है तो इक्वल हो जाता है, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज और इसमें याद रखना है, आपको अच्छी तरह से, अगर हम मान लो देखिएगा, मान लो देखिए ये क्या है, अपोजिट साइड हो गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये आया, ये यहाँ पे आ गया राइट साइड घूमने पे। अगर मान लो यहाँ पे आ गया और यहीं से अगर हम मान लो लेफ्ट साइड घूमेंगे तो हम यहाँ फिर से पुनः आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, L बराबर R बराबर होता है। उसी तरह क्या होता है, 2L बराबर 2R के होता है, क्या होता है, 2L बराबर क्या हो जाएगा, 2R के हो जाएगा,
ठीक है, 2l बराबर 2r के हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगर मान लो 3l कर देते हैं, क्या कर देते हैं 3l कर देते हैं तो 1r के बराबर। देखिएगा कैसे, मान लो हम 3r घूमते हैं तो देखिएगा 3l अगर हम घूमते हैं क्या होता है 3l, तो देखिए 1l हमने यहाँ से यहाँ तक आए, क्या हो गया 1l हमने यहाँ से यहाँ तक आए, दूसरा l यहाँ से यहाँ तक आए, तीसरा l यहाँ से यहाँ तक आए, और देखिए कह रहा 3l बराबर r होता और 1r बराबर हम यहाँ पे आ गए। तो मतलब कहने का ये, चाहे एक बार हम राइट साइड घूम जाए और चाहे 3 बार लेफ्ट साइड घूम जाए तो हम कहाँ पे एक वही स्थान पे आ जाएंगे, अर्थात 3l बराबर क्या होता है r के हो जाता है। अगर हम क्या कर दें 4l कर दें, देखिएगा 4l कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम 4l कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4l बराबर क्या होता है 0 हो जाएगा, 4l बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा अगर मान लो 4r कर देंगे तब भी 0 हो जाएगा। इसका l बराबर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, आप जानते हैं कि अगर मान लो हमने 1r यहाँ तक आए और पुनः ये जो है यहाँ से पूरा लौट गए तो जहाँ हमने चला था वहीं फिर से हम पहुँच गए, इसलिए क्या हो जाएगा l बराबर r बराबर 0 हो जाएगा। 4l बराबर क्या होता है, जैसे मान लो हम यहाँ से देखिए, यहाँ से एक स्टेप 1 स्टेप यहाँ से आ गए, दूसरा स्टेप हो गया हमारा, ये यहाँ से तीसरा स्टेप हो गया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया चौथा स्टेप। अगर हम 4 बार हम बाएं 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 l घूमते हैं, ठीक है, तो हम कहाँ जहाँ से चले थे वहीं फिर से आ गए, इसीलिए 4l बराबर भी 0 होता है। अगर हम मान लो अगर ऐसे ऐसे चलेंगे तब भी 4 बार चलेंगे तो जहाँ से चले वहीं आ जाएंगे, इसीलिए 4r बराबर भी 0 हो जाता है। ठीक है, तो चलिएगा अब आपको समझ में आया होगा, तो देखिएगा हम क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लेते हैं, अब क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यह है एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से प्रारंभिक दिशा जो पश्चिम है, जो पश्चिम है से 7 बार, पश्चिम है से 7 बार, से 7 बार, से 7 बार, 7 बार, 7 बार राइट, 7 बार राइट, 7 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार राइट, 3 बार राइट, 3 बार राइट, 3 बार राइट और 11 बार लेफ्ट, 11 बार लेफ्ट, 11 बार लेफ्ट और 14 बार और 14 बार राइट घूमता है, 14 बार राइट घूमता है, 14 बार राइट घूमता है। तो वर्तमान समय में वर्तमान समय में व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, ये था क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिएगा मान लो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा टोटल पहले राइट राइट ले लो, टोटल पहले क्या ले लो, एक तरफ राइट एक तरफ लेफ्ट। टोटल राइट देखिए कितने हैं, एक अपनी अपनी प्रारंभिक दिशा से जो पश्चिम, मतलब इसकी देखिए दिशा जो मेन दिशा है वो किधर है, पश्चिम है, मतलब बेस्ट दिशा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, पश्चिम से। देखिएगा 7 बार और 14 बार राइट घूमता है, नहीं 7 बार राइट घूमता है, तो 7 बार राइट घूम गया, 2 बार लेफ्ट घूमा, इस पे लिख दो, 3 बार राइट घूमा, 3 बार राइट घूमा, 11 बार लेफ्ट घूमा और 14 बार राइट घूमा और 14 बार राइट घूमता है। तो वर्तमान समय व्यक्ति अपनी किस ओर जा रहा है, तो टोटल देख लो कितना हो गया, 7 3 10, 10 4 14, अर्थात ये 24 और ये कितना हो गया, 13 हो गया। तो देखिएगा इसे क्या कर दो, घटा दो, इसको घटा दो, इसको घटाओगे तो कितना निकल के आएगा, मान लो 11 आएगा, कितना आ गया 11। तो 11 में आपको ध्यान दीजिएगा, इसको एक तरह से 4 से भाग देना। क्यों 4 से भाग देना है, आप जानते हैं कि अगर ये 4 बार बंदा घूमेगा तो जहां घूमा है वहीं पहुंच जाएगा, जहां घूमा वहीं पहुंच जाएगा, इसलिए 4 से इसे भाग दे दो तो कितना शेष बचेगा, 4 दूनी 8, 8 3 शेष बचेगा, क्या बच जाएगा 3 शेष, वो भी किसके, 3 शेष राइट के, मतलब ये 3 बार दाहिने घूमेगा, ये क्या करेगा 3 बार दाहिने घूमेगा। तो देखिए दाहिने घूमना है तो कैसे, आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, और ठीक है ये पहले कहाँ था, पश्चिम दिशा में, स्टार्टिंग में कहाँ था, ये पश्चिम दिशा में था, ठीक है, प्रारंभिक दिशा जो पश्चिम, इसकी क्या थी, पश्चिम दिशा थी। तो देखिए 3 बार इसको घुमाओ, तो देखिएगा अगर मान लो यहाँ से 1 टाइम, ठीक है, और यहाँ से 2 टाइम और यहाँ से 3 टाइम, यहाँ से 3 टाइम घुमा, तो किस दिशा में आ गया, यहाँ, अर्थात ये प्रेजेंट टाइम में दक्षिण दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और आगे समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए समीकरणों में, नीचे दिए गए समीकरणों में, नीचे दिए गए समीकरणों में से किसी व्यक्ति को, से किसी व्यक्ति को चलाने का या घूमने का कौन सा क्रम, घूमने का कौन सा क्रम उसे पश्चिम दिशा की ओर ले जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर ले जाएगा, ठीक है। यदि इस समय उसकी दिशा उत्तर, यदि उसकी दिशा उत्तर में हो, ठीक है, उत्तर में हो, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है कि मतलब प्रेजेंट टाइम में उसकी दिशा कहाँ पे है, उत्तर में है, ठीक है, वर्तमान।
और उसको जाना कहाँ पे है, पश्चिम में, ठीक है, उसको जाना है पश्चिम में अर्थात यहाँ, ठीक है, यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ आना है। देखिएगा ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के आधार पे इसको सॉल्व करना है। ए ऑप्शन में क्या है, देखिएगा ए ऑप्शन में है आर है, यल है, आर है, यल है, फिर आर है, यल है, ठीक है, आर है, यल है, आर है, यल है, फिर डबल आर है, डबल आर है, फिर डबल यल है, डबल यल है, फिर आर यल है, आर यल है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इसमें भी आर यल है, आर यल, आर यल, आर यल, आर यल, फिर आर यल, आर यल और आर यल है, ठीक है, आर यल है। उसके बाद देखिएगा थर्ड में है, फिर है आर यल है, आर यल है और ट्रिपल टाइप आर है, ट्रिपल टाइप आर है, फिर यल है, फिर यल है, फिर क्या है, आर है, फिर यल है, फिर आर है, ठीक है। और उसके बाद डी में देखिएगा, डी में क्या है, यल है, आर है, फिर क्या है, यल है, यल है, 4 बार यल है, यल है, ठीक है, और उसके बाद 4 बार आर है, ठीक है। ये है, इसको सॉल्व करना है और इसको ये बताना है कि कैसे घूमा जाए, कि दायां घूमा जाए कि बायां घूमा जाए। इसमें ऑप्शन को सही करना है कि पश्चिम दिशा में, उत्तर से पश्चिम दिशा में कौन सा ऑप्शन लेके जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आर एल के वजह आर एल कट गया, आर एल कट गया, डबल आर डबल एल कट गया, आर एल कट गया, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये तो कट गए पूरे, ठीक है। जहां पे था मतलब उत्तर में, उत्तर दिशा में रहेगा, ये आर ये एल कट गया, ये आर 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 ये भी कट गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद देखिएगा इसमें ये आर ये एल कट गया, ठीक है, और इसमें ये आर ये एल कट गया, ये आर ये एल कट गया, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आपको 3 आर बचे, कितने आर बचे, 3 आर बच गए। ध्यान दीजिएगा एक ऑप्शन और इसको देखते हैं, अभी चेक करेंगे, ये एल आर कट गया, ये एल 4 बार एल और ये 4 बार आर, अर्थात ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पहले तो ऑप्शन ही से क्लियर हो गया कि आपका आंसर कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा। अब देख लेते हैं कैसे होगा, तो देखिएगा मान लो ये उत्तर दिशा में है, इधर है, उत्तर दिशा में है, देखिएगा 3 आर टाइम में पश्चिम दिशा में पहुंचना चाहिए, तो देखिएगा एक यहाँ से एक स्टेप, 1 स्टेप हो गया, ये आर का 1 स्टेप और ये दूसरा स्टेप हो गया आर का, और ये आर का तीसरा स्टेप और पश्चिम दिशा में पहुंच गया, इसीलिए ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। आगे देखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी व्यक्ति को घूमने का, किसी व्यक्ति को घूमने का, किसी व्यक्ति को घूमने का कौन सा क्रम, घूमने का कौन सा क्रम उसे दक्षिण से पश्चिम की ओर ले जाएगा, ठीक है, इधर से पश्चिम से वो दक्षिण से पश्चिम की ओर ले जाएगा, ठीक है। देखिएगा मान लो ये था दक्षिण से पश्चिम की ओर ले जाना है, ठीक है, दक्षिण से, तो देखिए इधर था दक्षिण, ठीक है, ये दक्षिण पे था और कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर, अर्थात यहाँ आपका आंसर यही बनना है,
ठीक है, यहाँ पे आना है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन लेके जाएगा। देखिएगा पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। देखिएगा पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है डबल आर है, फिर डबल एल है, उसके बाद देखिएगा डबल आर हो गया, डबल एल हो गया और ट्रिपल आर हो गया। क्या हो गया? ट्रिपल आर हो गया। उसके बाद अगले ऑप्शन में देखिएगा आपके यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया, एल हो गया, आर हो गया, एल हो गया, फिर आर एल हो गया, फिर आर एल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है डबल आर, ठीक है, डबल आर है, डबल एल है, फिर डबल आर है और डबल एल है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा आर एल, क्या हो गया, आर एल हो गया, आर एल हो गया और ट्रिपल एल हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये ऑप्शन आपको कौन सा ऑप्शन जो है दक्षिण से पश्चिम की ओर लेके जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसमें डबल आर से डबल एल ये चलेगा, इसमें आपको क्या बच गया, 3R बच गया। क्या बच गया? 3R बच गया। इसमें देखिएगा RL चला गया, RL, ये मतलब ऑप्शन चला गया। आप देखिएगा डबल आर, डबल एल, ये भी ऑप्शन चला गया। आप देखिएगा इसमें RL, इसमें क्या बचा? 3L बचा, 3L बचा। दो ऑप्शन है, देखिएगा कौन सा ऑप्शन लेके जा रहा है। देखिएगा आपने पढ़ा था कि 3R बराबर L के होता है और 3L बराबर R के होता है। चाहे 3 बार L घूम जाओ और चाहे एक बार R घूम जाओ, बात बराबर है। चाहे 3 बार R घूम जाओ, चाहे एक बार L घूम जाओ, बात बराबर है। तो दोनों में घूम के देखते हैं। देखिएगा 3 बार R से अच्छा है तो L, एक बार L घूम जाओ, चलो एक बार बाएं घूमते हैं। देखिएगा मान लो हमको दक्षिण से एक बार बाएं घूमना है। देखिए दक्षिण से अगर एक बार हमको बाएं घूमना है तो यहाँ पहुंचेंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में पहुंच जाएगा। अर्थात ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया, ये पश्चिम में ले ही नहीं जा रहा है। और फिर इसके बाद देखिएगा 3L क्या है, 3L बराबर R है, तो इसको क्या करना है, 1 टाइम R घूम जाओ, और बिल्कुल राइट ऑप्शन ये आपको दक्षिण से पश्चिम की ओर लेके जा रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपका डायरेक्शन का टॉपिक था। आशा है कि आपको ये डायरेक्शन का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसे समझने की भी कोशिश करिएगा और इसे पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा, ठीक है, जैसा भी लगा आपको अपना प्यारा सा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।